रहस्यमय महल की भूतनी। अरावली की मीनार के बीच स्थित एक प्राचीन महल की कहानी है। इस महल का नाम चंद्रमहल था और यह अपनी अद्वितीय वास्तुकला और अद्भुत कला के कारण प्रसिद्ध था। लेकिन सालों से यह भी मशहूर था अपनी भूतिया कहानियों के लिए। इस महल का निर्माण राजा वीर प्रताप सिंह ने किया था, जो अपने समय के बहुत ही वीर और बहादुर राजा थे। महल का स्थापत्य अद्वितीय था और इसकी सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध थी। लेकिन एक अप्रत्याशित घटना ने इस महल को अभिशापित कर दिया। राजा वीर प्रताप सिंह की बेटी राजकुमारी मृदुला अपनी सुंदरता और ज्ञान के कारण प्रसिद्ध थी। वह बहुत ही दयालु और स्नेही थी और अपने पिता के लिए प्रेरणा स्रोत थी। लेकिन एक दिन एक पड़ोसी राज्य के राजा, जो अधर्मी और ईर्ष्यालु था, ने चंद्रमहल पर आक्रमण करने की योजना बनाई। रात का समय था और महल में उत्सव का माहौल था। राजा वीर प्रताप सिंह ने अपनी बेटी की बुद्धिमत्ता और साहस को देखते हुए उसे राजमहल की सुरक्षा का भार सौंपा था। उसी रात आक्रमणकारी राजा ने चुपके से महल में प्रवेश किया और एक भीषण युद्ध छिड़ गया। राजकुमारी मृदुला ने अपनी वीरता और साहस से धूर्त राजा का सामना किया, लेकिन दुर्भाग्यवश एक धोखेबाज सैनिक ने मृदुला को धोखा देकर उसे मार डाला। उसके मरने के बाद कहा जाता है कि उसकी आत्मा ने महल को कभी नहीं छोड़ा। उसकी आत्मा महल के हर कोने में महसूस की जाती थी। महलों में रात होते ही राजा वीर प्रताप सिंह ने देखा कि उनकी बेटी की आत्मा महल के गलियारों में घूमती थी। कई सेवकों ने यह भी बताया कि उन्होंने मृदुला को महल में देखा है। लोगों के डर से महल धीरे धीरे खाली हो गया और वीरान हो गया। सालों बाद एक युवा पुरातत्वविद, जिसका नाम अर्जुन था, चंद्रमहल की कहानियों से बहुत प्रभावित हुआ। अर्जुन बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था और उसने कहा कि वह इस रहस्य को उजागर कर देगा। अर्जुन ने महल का दौरा किया और वहां के हर कोने को सुंदर से देखा। उसे महल की सुंदरता और गरिमा से मोहित किया गया। लेकिन रात होते ही उसे अद्भुत और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगती है। अर्जुन निडर था। उसने उन आवाजों का पीछा करना शुरू किया। रात के बीच अर्जुन ने राजकुमारी मृदुला की आत्मा को देखा। वह आत्मा क्षति और पीड़ित दिखाई दी। अर्जुन ने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की और उसे निडरता से आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगा। मृदुला की आत्मा ने अर्जुन को बताया कि उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब अधर्मी राजा और उसके सैनिक को उनकी करनी का अवतार हो जाएगा। अर्जुन ने यह सबक लिया और उसने इतिहास के पन्नों को खंगाला। अर्जुन ने बहुत खोजबीन की और अंततः एक दिन उसने उस अधर्मी राजा के वंशजों के पापों का पर्दाफाश किया। उन्होंने सबूत लेकर चंद्रमहल को पाला और वहां एक बड़ा अनुष्ठान कर मृदुला की आत्मा को शांति दी। उस घटना के बाद चंद्रमहल की भयंकर कहानियां समाप्त हो गईं। लोगों ने फिर से महल में आना जाना शुरू किया और उसकी सुंदरता का आनंद लिया। अर्जुन की बहादुरी और असाधारण कथा ने उन्हें एक महानायक बना दिया। आज भी चंद्रमहल अपनी रहस्यमयी महिमा और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन लोगों को मृदुला की आत्मा का साया अब कभी महसूस नहीं होता। भूतिया जंगल की कहानी, पुरानी लोक मान्यता की आत्मा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जिसका नाम श्यामनगर था। इस गांव में एक बहुत ही पुरानी और बड़ी हवेली थी, जिसे लोग श्याम हवेली के नाम से जानते थे। दुनिया की खूबसूरती के पीछे एक भयानक रहस्य था। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा का वास था। कहा जाता है कि जब भी किसी ने मकान में रात बिताने की कोशिश की तो वह अपनी जिंदगी खो दी या पागल हो गया। गांव वालों का मानना है कि श्याम निवास में एक पुरानी रानी की आत्मा भटकती है,
जो उस स्थान पर किसी अनजान कारण से अपनी जान दे दी थी। इस रहस्य को सभी ने डराया था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नवयुवक आया जिसका नाम रवि था। रवि ने पुरानी कहानियों और अफवाहों को कभी न्यूज़पेपर से नहीं लिया। जब उसने श्याम हवेली के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यह सब झूठ है और उसने निर्णय लिया कि वह उस हवेली में एक रात घूमने वाले गांव वालों को साबित करेगी कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं। गांव के बुजुर्गों ने उसे बनाने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक शाम रवि अपने कुछ जरूरी सामान लेकर रिहायशी इलाके में निकल पड़ा। हवेली बहुत ही पुरानी और हमेशा जैसी दिख रही थी, जहां जाकर किसी की भी रूह कांप उठी। रात का समय हो गया और मानव जाति में गहरी शांति छा गई। रवि ने एक कमरे में अपना बिस्तर लगाया और अपनी चादरें जलाकर चारों ओर देखने लगा। घर के अंदर कीमती चित्र, सत फूटे फर्नीचर और धूल भरी किताबें थीं। रवि ने चारपाई पर एक किताब लिखकर पढ़ने लगा, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि सहम गया, लेकिन उसने खुद को खतरे में डाल दिया और किताबें तैयार कर लीं। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि शायद वह भ्रम में पड़ रहा है, लेकिन तभी एक तेज चीख की आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी। रवि का चेहरा पसीने से तर हो गया। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंधेरे में कोई सफेद लिबास पहने हुए एक महिला परछाई दिख रही थी। वह परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। रवि डर के मारे उठ गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया। अब वह परछाई बिल्कुल उसके सामने थी। महिला की आकृति लाल हो चुकी थी और चेहरा भयानक था। उन्होंने रवि से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, इस जगह से चले जाओ। रवि ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही। स्त्री की आत्मा भरी और बोली, यह मेरी कहानी है, मैं रानी श्यामा हूं। मेरे पति ने मुझे यहां बंद कर दिया था और मैं भूख और प्यास से मर गई थी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया गया। रवि ने वादा किया कि वह अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए पूरे विधि विधान से अपना अंतिम संस्कार करेगा। महिला की आत्मा ने उसकी बात मानी और गायब हो गई। अगली सुबह रवि ने गांव वालों को सब कुछ बताया और सभी ने मिलकर रानी श्यामा का अंतिम संस्कार किया। उस रात के बाद कोई भी भूतिया घटना घटी नहीं और रहने के लिए एक सुखद स्थान बन गया। रवि की बहादुरी से गांव वालों ने उन्हें सम्मानित किया और श्याम हवेली अब गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जहां लोग बिना डर के जाते थे। इस प्रकार रवि ने अपनी हिम्मत और समझदारी से न केवल अपने डर को हराया, बल्कि एक सहज आत्मा को भी शांति प्रदान की। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सबसे बड़ी बात का सामना बहादुरी और बुद्धिमानी से करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।